So hello students, welcome back once again to the second part of the first sum. ठीक है, we continue with it. The cash flow statement. So the cash flow statement starts with cash from operating activity that we got from the previous format as 29,020, 29,020 rupees. Add cash generated from investment activity, add cash generated from financing activity. ये हमारा format. So ये हमारा फॉर्मेट है. नाउ कैश फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट यू कैन सी अंडर कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. इसमें वो सारे चीज़ें आएंगे जो हमें मेनली फिक्स्ड एसेट्स या फिक्स्ड लाइबिलिटीज से अराइज होता है, जैसे शेयर कैपिटल हो गया, जैसे फिक्स्ड एसेट्स हो गए, लैंड और फर्नीचर एक्सेट्रा. सो द फर्स्ट पॉइंट यू कैन सी इज कैश फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस इफ यू सी इट इज 40,500 एंड क्लोजिंग बैलेंस इफ यू सी इट इज 49,500. ठीक है, तो एडजस्टमेंट में देखोगे, इफ यू सी इन द एडजस्टमेंट यू कैन सी दे हैव सेड 8,000 का इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड फॉर 10,000. ठीक है, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000 गॉट मी मनी, सो आई विल एड इट फ्रॉम कैश फ्रॉम ऑपरेशंस क्योंकि पैसा आया इन फ्लो. देन परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 17,600. ये कहाँ से आया होगा? तो लेट्स गेट इनटू द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड सी द क्वेश्चन. 32,400 इनिशियल बैलेंस था, 45,000 was the closing balance. ठीक है, और डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 5,000, राइट. इसका मतलब ये है 32,400 5,000 से और कम हुआ होगा, सो समवेयर 27,400 हुआ होगा. बट द क्लोजिंग बैलेंस शोज 45,000, सो 45,000 एंड 27,400 का डिफरेंस अगर आप लोगे तो यू विल गेट इट एज 17,600. ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट यू गेट इट वेरी इजीली. मतलब हमने और भी कुछ लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है, इसलिए वो वैल्यू बढ़ गया है और बैलेंस शीट में दिख रहा है. ठीक है, देन कम्स फर्नीचर, परचेस ऑफ फर्नीचर. लेट्स सी द वैल्यूएशन. द वैल्यूएशन इनिशियली जीरो बैलेंस दिखा रहा है, देन क्लोजिंग बैलेंस 40,500. सो ये कैसे आया होगा? जैसे मैंने इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया, पहले पार्ट वीडियो में, कि 45,000 रहा होगा, 10% डेप्रिसिएशन एंड एंड वैल्यू 40,500. सो ये परचेस हुआ होगा, सो 45,000 हमने डाल दिया. पैसा गया है इसलिए नेगेटिव अमाउंट है. परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 40,500 से 49,500. ठीक है, ऊपर हमने सीधा 10,000 कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट डाला. ठीक है, नाउ परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ? जो ये 10,000 का आपको बेसिक अमाउंट दिख रहा है, ठीक है, शुरू में 40,500 देन 49,500, तो बीच में 9,000 का डिफरेंस प्लस 10,000 का ऊपर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है ना. 40,500 से 49,500, सो 9,000 का इन्वेस्टमेंट. नीचे एडजस्टमेंट में आप देखोगे 8,000 का इन्वेस्टमेंट बेचा भी था हमने, सो ये 9,000 जो बढ़ गया है और 8,000 जो हमारे पास था वो बेचा, राइट. तो हमारे पास रहा होगा वो, सो 9 + 8 17,000 का इन्वेस्टमेंट हमने खरीदा है, तो कैश आउटफ्लो हुआ है, तो नेगेटिव अमाउंट. ठीक है, नाउ टोटल कम्स टू 69,600 कंप्लीटली नेगेटिव. आप एड लेस करोगे, जो ब्रैकेट में उसको माइनस करना है, 10,000 पॉजिटिव है उसको प्लस करना. सो 69,600 जब आप 29,020 से माइनस करते हो, यू गेट 40,580 एज नेगेटिव अमाउंट. देन यू कम टू कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो शेयर कैपिटल दैट यू कैन सी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1,35,000 to 1,40,000. ठीक है, मतलब 5,000 का मैंने इशू ज़्यादा किया, कंपनी को पैसा आया, कैश आया, सो देयर इज वेर इशू ऑफ शेयर्स 5,000 रुपीज जो ऐड होगा हमारे कैश में इनफ्लो. देन कम्स डिबेंचर्स रीपेड. वाई? बिकॉज डिबेंचर्स आई कैन सी कि शुरू में कितना था 45,000, बाद में कितना हो गया 22,000. सो द डिफरेंस इज 23,000 का डिबेंचर कम हो गया, मतलब आई हैव पेड ऑफ दोज अमाउंट टू द डिबेंचर होल्डर्स, और इसलिए मेरा उधारी कम हो गया है. सो दैट कम्स एज अमाउंट वेंट आउट, सो नेगेटिव. देन कम्स डिविडेंड. अब ये डिविडेंड कौन सा है? तो प्रपोज डिविडेंड. आप अगर प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट देखोगे सम में 13,500 एज द क्लोजिंग बैलेंस. हमने पहले भी मैंने कहा था कि क्लोजिंग बैलेंस लिया जाएगा, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पॉकेट से कैश फ्लो गया है, ठीक है, कैश आउटफ्लो, तो नेगेटिव. And loans repaid. If you look at the loan amount 67,000, 62,000 something, you get a difference of 5,940 something. Investment activity से total amount add less करके जो आया है, that is 37,440. Now finally जब हम 40,580 नेगेटिव से
37,440 को और नेगेटिव माइनस करते तो वी गेट 78,020 एज अ नेगेटिव अमाउंट. देन वी लुक फॉर नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश फ्लो. ठीक है, तो 78,020. ओपनिंग कैश बैलेंस इफ यू सी इज 89,650. ऐड होगा क्योंकि उतना कैश हमारे पास पहले से था. जब वो ऐड होता है 78,020 से हम उसको माइनस कर देंगे. ठीक है, इतना कैश हमारे पास था बट 7820 इज नेगेटिव, माइनस करेंगे तो द बैलेंस दैट वी गेट 11,630 रुपीज. एंड इफ यू चेक प्रॉपरली इन द क्वेश्चन इट इज मैचिंग विद अवर कैश बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस. कैश बैंक का क्लोजिंग बैलेंस से मैच कर रहा है. मतलब फाइनली द अमाउंट स्टार्टिंग विद कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फर्स्ट फॉर्मेट, उसका एंड अमाउंट कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर इसमें एड लेस करते हुए आपको जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा दैट शुड क्लोजिंग बैलेंस कैश का आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में. दैट शुड मैच विथ योर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश गिवन इन द सम. देन यू कैन से आपका सम टैली हो गया. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड स्टूडेंट्स. आई होप सो ऑल द टॉपिक्स वर क्वाइट क्लियर. कैश फ्लो स्टेटमेंट वन ऑफ द important but difficult question of your particular syllabus of accounting for managerial decision, but I hope so you have understood all the topics from the beginning, starting from vertical income statement, balance sheet, comparative analysis, trend analysis, common size analysis, ratio analysis, working capital statement, and finally this. Each chapter gives you around 15 marks with extra questions in the exam option में. 15 मार्क का हर एक चैप्टर से कम आता है, 15 से 20 मार्क का ऑन एन एवरेज. 15 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा, एंड में 15 मार्क के कुछ शॉर्ट नोट्स आएंगे. आई हैव इंक्लूडेड द MCQs इन माई वर्ड डॉक्यूमेंट अटैच टू दिस, सो लुक फॉर देम ऑल्सो. दैट विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या आ सकते हैं. ऑल्सो लुक एट द वीडियोज थॉरली, वॉच माई प्रेजेंटेशंस दैट आई हैव मेड विद सम नोट्स, विद सम थियरी. आपको शॉर्ट नोट्स का हेल्प वहाँ से मिल जाएगा. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट. Solve all those things, extra sums, etc. And the 2 question papers that are being shared with you all very soon from university paper point of view. Look into them, look at the solution. You will get to know the format of the question paper and you will be able to score the best. Practice as much as possible. Look at my videos all over again and again and learn the theoretical part very well. All the best. Have good hold on the calculations and do well in your exam. Take care of yourself. We will meet soon.